बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहिल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, आज भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं। ज़रा मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। आज हमारी खुशनसीबी है, आज हमारे इस गुलशन के अंदर पैकरो इखलास मोहब्बत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला मुफ्ती पीर सुल्तान महमूद साहब सियालवी के फैज़ान से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माला माल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी पूरे आलम इस्लाम के अहले सुन्नत व जमात के लिए ये है कि मेरा आज शेख, मेरा आज उस्ताद, मेरा आज वो मुरब्बी व मुशफिक जिसने पूरी दुनिया आलम में अहले सुन्नत व जमात को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है, मेरा शेख, मेरा कायद क़िबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली आज इस धरती पर, आज इस मरकज पर तशरीफ फरमा हो रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेरुनी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये शेख इस दौर के अंदर वो हीरा है, वल्लाह बड़े बड़े पटड़ियों से उतर गए। अगर आज अहले सुन्नत की कश्ती को अगर सहारा दिया है तो वल्लाह मेरे शेख किबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने दिया। और बिला तमहीद यह बात कर रहा हूं कि आज मेरी बचपन से जो तमन्ना थी आज पूरी हो रही है कि दोबारा से किबला डॉक्टर साहब को रब ने गुर्दों जैसी जिंदगी से नवाजा। जहां गुर्दे खत्म हो चुके थे हम ये दुआएं कर रहे थे, ऐ मेरे अल्लाह हमारी जिंदगियां किबला डॉक्टर साहब को दे दे, हमारी जिंदगियां जितनी बाकी हैं वो हमारे शेख को लगा दे ताकि वो अहले सुन्नत का काम तो कर सके। रब ने करम किया कि उन्हें दोबारा से जिंदगी बख्शी। आज इस गुलशन में जलाली शेर अपने ललकार पर अहले सुन्नत व जमात को बताएगा कि मरकज़ आले सुन्नत में शेर आया है, इमाम जलाली आया है। और किबला गौर फरमाइए, आज इस मरकज की खुशनसीबी है, इसमें हमारे मरकज में दो चीजें पॉइंट वाली हैं, अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले हमारे इस इदारा की कारकर्दगी है, इदारा के अंदर 10 तुलबा ने कुरान पाक का हिफ्ज़ की पूरा किया है। दूसरा 22 तुलबा ने किरात कोर्स मुकम्मल किया है। ये इदारा सिर्फ ढांचे का नाम नहीं, ये इदारा एक शख्सियत पैदा कर रहा है। 2 तुलबा का आपने खिताब सुना, मैं भी इस इदारे के गुलशन का एक छोटा सा मुरझाया हुआ कह ले या खुशबूदार कह ले, वो आपकी अपनी मर्जी, एक फूल समझे, ये एक खादिम समझे। ये सारा कमाल मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे वालिद मुरब्बी का है जिसने इस गुलशन को आबियारी की। और इस गुलशन की आबियारी में हमारे सारे भाइयों में से बिलखुसूस मेरे पैकरो इखलास मोहब्बत मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा इकराम हुसैन सियालवी का किरदार है। अल्लामा शेखुल हदीस मोहम्मद मुफ्ती सईद खान सियालवी, मुफ्ती सईद खान साहब का किरदार है। अल्लामा ज़मान खान साहब का किरदार है। बाकी जो मुदर्रिसीन है उनका किरदार है कि आज हमारा ये इदारा अपनी उरूज की मनाजिल तय कर रहा है। मैं ये आपके ज़हनों में बात डालना चाहता हूँ, मैंने जी जाना है, आपने भी जाना है,
हमेशा अपनी औलाद को मिंबर रसूल का वारिस बनाना, ये सबसे बड़ी इज्जत है। अहबाब, कुरान जिसके मुताल्लिक दो मौजू मेरे ज़हन में मौजूद थे, लेकिन मैंने इंतखाब किया तो कुरान मुक़द्दस की फजीलत पर इंतखाब किया। मौजूआत बहुत हैं, आज हमने सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब के आने तक आपकी तवज्जो, ये जो सामने खड़े हैं ना नौजवान, इनको मैं कहूँगा ज़रा आगे आगे आ जाए। ये जो बैठे हैं थोड़े थोड़े आगे हो जाए, पीछे आने वाले हजरात के लिए थोड़ा सा जगह खाली हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, ताकि ये जो खड़े हजरात हैं बिल्कुल खड़े ना हो, बैठ जाएं, एक माहौल बनाएं, तवज्जो आपकी रहे। अल्लाह का कुरान सुनिए और दिल को ताज़ा कीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मेरे प्यारे, ये रब का कुरान है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, हमने कुरान को नाजिल किया। ऐ मेरे अल्लाह, क्यों नाजिल किया, वजह क्या है? फरमाया मा हुवा शिफा, ये कुरान मा उमूमियत पे दलालत करता है। कोई भी बीमारी हो, जाहिरी हो, बातनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, कल्बी हो, फरमाया ये कुरान है, हर बीमारी के लिए रब ने इसे शिफा बनाया है। आज हम कुरान को पढ़ना छोड़ गए, लेकिन गौर फरमाइए, यही कुरान है जो आमना के लाल ने उम्मत को अता किया। गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में जो आयत करीमा नाजिल की वो इकरा से शुरू फरमाई। कायनात आलम में हजारों शोबाजात थे, लेकिन सबसे पहले जिस शोबा के मुतालिक मेरे रब ने तवज्जो दिलाई वो पढ़ाई की तरफ दिलाई। इकरा के साथ आगाज़ कुरान भी किया, इकरा के साथ आगाज़ तालीम भी किया। तवज्जो रानी चाहिए आपकी, गौर फरमाइएगा। इकरा के साथ क्यों किया? यही समझाया कायनात की ख्वाहिशें बड़ी होगी, सीने के अंदर तमन्नाएं बड़ी होगी, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज जो कायनात आलम में है वो तालीम इल्म है, वो कुरान का इल्म है, वो हदीस रसूल का इल्म है, जिसके जरिए रब्बे कायनात ने इंसान का सीना मुनव्वर किया है। तो मेरे प्यारे, यही कुरान है जिस जगह पढ़ा जाता है सीमे नूर पैदा होता है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, सरकार का मसील न कुरान का जवाब, सरकार का मसील न कुरान का जवाब, सरकार का मसील न कुरान का जवाब, सरकार का मसील न कुरान का जवाब। वो भी आफताब है तो ये भी आफताब। फरमाया कुरान भी सूरज है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सूरज है। अब यही कुरान है जिसके सीने में उतरता है मेरे आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अमर रजा खां फादल बरेलवी फतावा रिज़िया की 9वीं जिल्द किताबुल जनाइज़ के अंदर हाफ़िज़ कुरान की शान को इस अंदाज, इस एंगल से बयान कर गए। फरमाया इज़ा मातल हामिलुल कुरान, फरमाया जब हाफ़िज़ कुरान हामिल कुरान दुनिया से जाता है,
औहल्लाहु इलल अर्द, जमीन की तरफ रब वही भेजता है। हदीस हो रही है, तवज्जो कीजिएगा, हदीस का अदब जरूरी है, तवज्जो के साथ। फरमाया औहल्लाहु इलल अर्द, रब जमीन की तरफ वही भेजता है। ला ताकुल लहमहू, ए जमीन मेरा हाफिज़ कुरान आ रहा है, जिसके सीने में मेरा कुरान महफूज है। फरमाया इसके गोश्त को तूने नहीं खाना। ऐ रब्बे कैफ़ ताकुल लहमहू व कलामक फी जौफिही कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आला फरमाते हैं कि जमीन अर्ज करती है, ऐ मेरे अल्लाह मैं उसके सीनों को कैसे खा सकती हूं, उसके गोश्त को कैसे खा सकती हूं जिसके सीने के अंदर तेरा कलाम महफूज है। ये कुरान एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके सीने में आ जाता है, यकीन जानिए वो दुनिया में भी इज्जत वाला हो जाता है, कब्र में भी इज्जत वाला हो जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आने वाले काफिलों को, हमारे साथी जो सरगोदा से काफिला लेके आए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जो जंग से काफिला लेके आए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जो शहर मियावाली से काफिला लेके आए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जो ईसा खैल की सरजमीन से काफिला लेके आए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जो भी उलमा नीचे तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश करूंगा वो सीटों पे कुर्सियों पे आ जाएं। जरा इस तरफ नजर दौड़ाइए, मेरा हाथ का इशारा देखिए। ये सफेद इमामों वाले तुलबा आपको जो नजर आ रहे हैं, ये वो हीरे हैं जो इदारा कमरुल इस्लाम में पढ़ते पढ़ते आज कोई हाफिज़ कुरान बन चुका, आज कोई कारी कुरान बन चुका। तो मेरे प्यारे, यही अल्लाह का कुरान है। मेरे नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, याद रखिएगा, इन्ना लिकुल्लि शैइन यतबाहून बिही व इन्न बहा उम्मती। मेरे महबूब करीम ने फरमाया, बेशक हर उम्मत का इफ्तिखार होता है, हर उम्मत की रौनक होती है। व इन्न बहा उम्मती यतारफून अल कुरान, फरमाया मेरी उम्मत का तारुफ, मेरी उम्मत का इफ्तिखार, मेरी उम्मत का वकार, मेरी उम्मत की इज्जत सरकार फरमाते हैं कुरान में। यही कुरान है जिसके जरिए कौमें बुलंदियां पाती हैं और पाती चली जाएंगी। लोगों ने समझा मालो दौलत इकट्ठी करने से इज्जत आती है। वल्लाह रसूलुल्लाह के दरबार में जिसका स्टेटस बुलंद है, जिसकी इज्जत ज्यादा है, वो कौन है? फरमाया वो हामिले कुरान है, वो कुरान वाला है जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत बुलंद है। वो कैसे? पाक उमर फारूक का दौर मुबारक है। हज़रत नाफे बिन हारिस फरमाते हैं कि पाक उमर फारूक ने पूछा गवर्नर मदीना से, हाकिम मदीना से, कि जंगल का नाजिम किसे तूने बनाया? तवज्जो, फरमाया जंगल का नाजिम किसे बनाया? अर्ज की हुजूर इब्ने अज़्मी अब्जी को जंगल का नाजिम बनाया। फरमाया कौन है इब्ने अब्जी? हज़रत नाफे अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे घर में काम करने वाला एक नौकर है। फरमाया नौकर को जंगल का नाजिम बना दिया, इतना बड़ा स्टेटस क्यों दिया? तवज्जो कीजिएगा, जो हज़रत नाफे ने जुमला बोला दिल को सुरूर देता है। फरमाया इसलिए मैंने जंगल का नाजिम बनाया है कि कुरान बंसोड़ा पड़ जाए। हज़रत पाक उमर फारूक आए, आपने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ अक़वामन, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बि आखिरीन। फरमाया मेरे नबी का फरमान है कि रब पस्त कौमों को जो बुलंदियां अता करता है, फरमाया इसी कुरान की बदौलत बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए ये ज़हन में रखें कि अल्लाह का कुरान जिसने हासिल कर लिया
तो मुल्ला अली कारी इस बात को लिख गए। आपने फरमाया वो ये ना समझे कि उसने कोई हल्की चीज हासिल की। फरमाया उलूमे नबुव्वत को अपनी पेशानी के अंदर उसने रख लिया, जिसने कुरान का इल्म हासिल कर लिया। उलूमे नबुव्वत का फैजान उसकी जात के अंदर समाया हुआ है, जिसने कुरान को हासिल कर लिया। और आइए मेरे प्यारे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अर्ज करते हैं, औसिनी या रसूल अल्लाह, हदीस रसूल बयान कर रहा हूं, तवज्जो रहनी चाहिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत फरमाइए, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। सरकार ने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लुह। फरमाया ए प्यारे अबू ज़र गफ़ारी, ये सहाबा में सूफी सहाबी हैं। नबी पाक की सूफियत की इब्तिदा अगर उम्मत में होती है, अबू ज़र गफ़ारी से होती है। हज़रत सुल्तान बाहू भी फरमाते हैं, अगर हमने सूफियत का फैजान लिया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से लिया। फरमाया ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सूफियत का मकाम पाया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो सहाबी हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई वसीयत कीजिए। सरकार ने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लुह। फरमाया अपनी जात पर तक़वे को लाजिम कर, अपनी जात पर खौफ को लाजिम कर। हुजूर वजह क्या है? फरमाया फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लुह। फरमाया तक़वा तमाम मामलात की जड़ है, तक़वा तमाम मामलात की बेस है, तक़वा तमाम मामलात की बुनियाद है। ज़िदनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी वसीयत को और बढ़ाइए, मेरी नसीहत को और बढ़ाइए। तवज्जो, मेरे नबी पाक ने फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्द व ज़ुख़रुल लका फिस समा। फरमाया ए अबू ज़र गफ़ारी, अपनी जात पर कुरान की तिलावत को लाजिम कर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अलैका बितिलावतिल कुरान, फरमाया अपनी जात पर तिलावत को लाजिम कर। उम्मत पर जो इस वक्त सबसे बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है वो कुरान की तिलावत की है। अपने गरेबान में झांकिए, गौर कीजिए, इस मुआशरे में हम कहां जा रहे हैं? क्या हम कुरान को भी पढ़ते हैं? मुल्ला अली कारी इस मकाम पर बात कर गए। आपने फरमाया उम्मत पर लाजिम है हर रोज 50 कुरान की आयात मुकद्दसा का पढ़ना वाजिब है। हम पढ़ते हैं, हुफ़ाज़ पढ़ते हैं, कोई सूरह यासीन पढ़ ले, 83 आयात मुकद्दसा पढ़ लेता है तो इस हुक्म में आ जाता है। सूरह यासीन पढ़ने वाला भी इस हुक्म में आ जाता है कि उसने कुरान का कम से कम एक हिस्सा तो पढ़ा है। नबी पाक ने फरमाया ए अबू ज़र गफ़ारी, अपनी जात पर कुरान की तिलावत लाजिम कर। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्द व ज़ुख़रुल लका फिस समा। फरमाया कुरान की तिलावत जमीन में तेरे लिए नूर बन जाएगी और आसमान में तेरे लिए जखीरा बन जाएगी। यही कुरान की तिलावत है। जब इंसान पढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है तो उसके सीने के अंदर नूर पैदा होता चला जाता है। अहबाब, मेरा शेख, मेरा कायद अभी थोड़ी देर बाद जियारत करवाने वाला है। सिर्फ आपकी मोहब्बतें, आपकी शफकतें और आपका जोशो जज्बा इस तरफ मबजूल रहे कि वही शेख आने वाला है जिसने नासबियत को भी नाको चने चबवाए हैं, जिसने खारजियत को भी रौंद डाला है, जिसने राफजियत के पड़खचे उड़ा रही है। उसका नाम किबला डॉक्टर आशिफ जलाली है। और फरमाइए ऐ मेरे प्यारे, तवज्जो से कुरान सुनिए, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर कुरान पढ़ना है तो मेरे प्यारे, कुरान पढ़ना है तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पढ़ो नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अभी नहीं आए डॉक्टर साहब, अभी नहीं आए, अंदर तशरीफ फरमाए, सिर्फ आपकी गाड़ी है तशरीफ लाई है, ज़ियारत कीजिए उसकी भी। शेख की गाड़ी में भी बरकत होती है। गाड़ी के अंदर डॉक्टर साहब नहीं है भाई, तवज्जो मेरी तरफ आपकी हो जाए, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। वो शेख आया है, वो कायद आया है जिसको हुकूमत बरतानिया ने इसलिए 16 साल की कैद दी है। तवज्जो, हुकूमत बरतानिया ने केस चलाया, सदर बुश ने केस चलाया। चलाया क्यों? मेरे शेख ने फतवा दिया। मुफ्तियाने कराम तो बड़े थे, लेकिन मेरे शेख ने यह फतवा दिया कि जिसने मेरे नबी के मुतालिक गुस्ताखाना खाके छपवाए, फिल्में बनवाई, वो वाजिबुल कत्ल है। यही बात जब बुश के कानों तक पहुंची, कपकपी तारी हुई, ये कौन है शेर, ये कौन है मर्दे हुर जो इस वक्त पाकिस्तान से ललकार रहा है, और वो भी आम बंदे को नहीं, पूरी दुनिया का स्टेट है मार्का। और उसको मेरे शेख ने पुकारा, कहा याद रखिएगा, तू अगर सरकार के मुतालिक खाके बनाएगा तो नबी की दीवाने आज भी बाकी है तुझे कत्ल करने के लिए। एक तरफा केस का फैसला हुआ। हुकूमत बरतानिया ने 2 बंदों पर, अल्लामा साद रिजवी पर भी 7 साल की कैद लगाई, मेरे शेख पर भी 16 साल की कैद लगाई। वजह क्या है? जिसने आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसने आलम कुफ्र के जड़ों को हिला दिया है, वही शेख आज तशरीफ फरमा हो रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और फरमाइए, तवज्जो कीजिएगा, अबाब वकार मेरे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कुरान सीखना हो अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखिए। या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का सरे फहरिस्त नाम क्यों लिया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया, आपका नाम पहले क्यों मेरे नबी पाक ने लिया है? आपने फरमाया, कुन्तु साहिबुन अला रसूलिल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह के नालैन उठाने वाला, मैं रसूलुल्लाह के नालैन उठाने वाला। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, जब मस्जिद नबी में मेरे सरकार ने आना, एक कोने से हज़रत पाक उमर फारूक ने दौड़ना, दूसरे कोने से अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने दौड़ना। दौड़े लगी हैं, कहाँ लगी हैं? मस्जिद नबी में लगी हैं। क्यों लगी हैं? सरकार के नालैन उठाने हैं। मेरे नबी पाक के नालैन को उठाया जा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मेरा कद छोटा था, पाक उमर फारूक का कद बड़ा था। फरमाया, आप झुकते थे, मैं झुकने से पहले सरकार के नालैन उठाकर चूम चुका होता था। फरमाया, मैंने अपने जुब्बे में जेब बनाई, उस जुब्बे में डाल दिया मेरे नबी पाक के नालैन को। फरमाया, बटन बंद कर दिया, नाल ही मैंने नवाफिल शुरू कर दे। और फरमाइएगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद सरकार के नालैन को सीने के साथ लगाते हैं और फिर मेरे नबी पाक के कुरान को पढ़ते हैं, और वो भी नमाज में पढ़ते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हमें ये फिक्र दी, हमें ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तवज्जो दिलाई। जो लोग कहते हैं कि नमाज का ख्याल, अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज बुरी हो जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो वही नमाज तो तकमील पाती है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, वही नमाज मुकम्मल होती है जिसके अंदर नबी पाक की जात का ख्याल वारिद रहे, जिस पर नबी पाक का गलबा रहे। बाद मशाइख जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु तो बोलते हैं, आपने फरमाया, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बाद मशाइख आगे नहीं जाते, यहाँ रुक जाते हैं। रुकते क्यों हैं? फरमाया, जब तक नबी पाक के सलाम का जवाब नहीं आता।
जब तक सलाम का जवाब नहीं आता उस वक्त तक रुक जाते हैं। वजह क्या है? क्यों? इसलिए सरकार का जवाब सुनते हैं तब आगे चलते हैं। अहबाब ज़ीवकार, यही फिक्र मेरे शेख ने अता फरमाई है कि कायनात आलम में अगर तुमने सहारा लेना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का लेना है। इसलिए फरमाया गया मेरे शेख के कलम से तराना है, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेख मोहम्मद इकबाल ईसा खैल से तशरीफ़ फरमा है। औलाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ़ फरमा हुए, हमारी खुश नसीबी है। हुजूर माजरत मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं। अल्लाह मशाइख का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। रब्बे कायनात ऐसी हस्तियों को, ये हस्ती आम नहीं, ये हस्ती वो है जिसने अल्लामा अता मोहम्मद बनियालवी को गुस्ल दिया है। ये आम हस्ती नहीं, ये वो हस्ती है जिसने अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, अल्लामा शाह अमन नूरानी के साथ कंधा देकर सरकार की शरीयत के मामलात के अंदर सरे फहरिस्त रहे। और फरमाइए मेरे शेख का तराना है, मैं वो मोहब्बत से पढ़ूंगा, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। और मेरे शेख की फिक्र देखिए, आप फरमाते हैं किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत। ओ भाई मेरा कोई मकाम नहीं, मैं तो इस इदारे का तालिब इल्म हूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लब्बैक का नारा लगाए ना, लब्बैक का जो लगे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ऐ मेरे प्यारे गौर फरमाइए, मैं अपने शेख का कलाम पढ़ रहा हूं और जिस शेर ने मुझे बेदारी दी उस शेर की बात करूंगा। मेरे शेख फरमाते हैं उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत
का पढ़ा है कुदसियों ने भी तराना ले सुन्नत का। मेरे प्यारे, आज इस मरकज में वो बहार है जिसका लफ्जों में ना कोई इजहार है, बस आपकी सुभान अल्लाह की यरगार है। गौर फरमाइए अहबाब, हम उस अल्लाह के कुरान की बात कर रहे हैं जिसकी बात पाक अबू बकर सिद्दीक ने हिफाजत करके बताई है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर, वो ज़ाते गिरामी जिसने कुरान पे पहरा दिया है, सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह की शरीयत पर अपनी जान निछावर की है, मेरे बाबा अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल असना। आप फरमाते हैं लोगों, फजीलत व अफजलियत की बात की जाती है। इस दौर के अंदर लोगों के अकीदे डगमगाने लगे। इस मकाम पर हज़रत बाबा अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल असना का वो अकीदा पेश करने जा रहा हूं जो 14 सदियां पहले आपने उम्मत मुस्तफा को अता किया था। तवज्जो रहनी चाहिए। आपने फरमाया 4 मकाम ऐसे हैं, तवज्जो रहनी चाहिए। आज जो अफजलियत अलीउल मुर्तदा पे बात करते हैं, उनको हम ललकार के यह बात अपने इस मरकज से बताना चाहते हैं कि अफजलियत की बात हो, फजीलत की बात हो, ये हमारे दरमियान नहीं, बल्कि 14 सदियां पहले सिहाबा का कदी अकीदा था। जन्नी अकीदा नहीं है, सिहाबा का कतई अकीदा है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर तमाम कायनात आलम में अंबिया और रसूल के बाद अफजलियत भी रखते हैं, फजीलत भी रखते हैं। और गौर फरमाइए, कायनात आलम में बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी अंबिया और रसूल के बाद, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अगर कायनात आलम में अगर किसी की सबसे बड़ी इज्जत है अल्लाह के दरबार में, अंबिया और रसूल के बाद, उलुल अज़म पैगंबरों के बाद, उलुल अज़म मलाइका के बाद अगर किसी की बड़ी फजीलत है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर की ज़ात बबरकत की। माशाअल्लाह, आज 22 जमात-उस-सानी हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर का यौम विसाल है। और फरमाइए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस सिद्दीक अकबर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा इला अतीक़िम मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अगर किसी बंदे ने जहन्नम से आजाद शख्सियत को देखना हो, वो मेरे सिद्दीक अकबर को देख ले। फरमाया वो हस्ती है जो जहन्नम से आजाद है। और बाबा अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल असना हमारे बाबा हैं, हम हाशमी हैं, नस्ल के एतबार से हम हाशमी हैं, हमारी रगों में बाबा अलीउल मुर्तदा का खून है। और फरमाइए हुजूर, मुझे शर्म आती है जब मेरे पांव पे आप हाथ लगाते हैं, आपकी बड़ी हस्ती है। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। मेरे बाबा फरमाते हैं 4 चीजों में अबू बकर मुझसे आगे बढ़ गया। पूछा गया हुजूर कौन सी चीजों में? फरमाया यारे ग़ार होने में अबू बकर पहला नंबर ले गया। सुभान अल्लाह, भी पहले नंबर वाली होनी चाहिए। नहीं मजा आया, सुभान अल्लाह भी पहले नंबर वाली होनी चाहिए। अबू बकर ग़ारे यार होने में पहला नंबर ले गया। दूसरा फरमाया अबू बकर हिजरत करने में पहला नंबर ले गया। अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अबू बकर इमामत में पाक अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहु, आप फरमाते हैं तक़द्दम इमाम सलात, फरमाया अबू बकर इमामत में मुझसे पहला नंबर ले गया। और गौर फरमाइए, फरमाया अबू बकर तमाम नेकी के मामलात में फरमाया मुझसे पहला नंबर ले गया। जब आपसे पूछा गया हुजूर ये बताइए कायनात आलम में अंबिया और रसूल के बाद उलुल अज़्म पैगंबरों के बाद कौन सी हस्ती है जो सबसे ज्यादा सब्बाक़ुल खैर है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं सब्बाक़ुल खैर हस्ती की बात करनी हो, जब भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहु के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र खैर होता, आप फरमाते सब्बाकुन तज़कुरून, सब्बाकुन तज़कुरून, फरमाया तुम किसी आम हस्ती की बात नहीं कर रहे, तुम उस हस्ती का तज़किरा कर रहे हो जो कायनात आलम में तमाम अंबिया और रसूल के बाद सब नेकियों में सबकत ले जाने वाली है। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर की बात कर रहा हूं, जिनकी हस्ती वो है, जिनकी हस्ती वो है जिसे नबी पाक देखें सरकार की आंखें ठंडी हो जाएं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फतावा रिज़िया की 15वीं जिल्द में ये बात लिख गए। आपने फरमाया मेरे नबी पाक की कचहरी लगी है, सिहाबा तशरीफ फरमा है, जैसे 14वीं का चांद चमक रहा होता है, यह भी मिसाल देनी बनती नहीं है। फरमाया इसीलिए आमना का लाल सिहाबा में चमक रहा। फरमाया मेरे नबी पाक ने सिहाबा जो अभी हस्ती मस्जिद नबवी में दाखिल होने वाली है, तवज्जो कीजिएगा, फरमाया वो आम हस्ती नहीं, वो हस्ती दाखिल होने वाली है। बड़ा वजनी जुमला बोलने का हूं, वजनी तवज्जो चाहिए। फरमाया ऐसी हस्ती मस्जिद नबवी में दाखिल हो रही है जिसकी शफात अंबिया और रसूल की शफात के बराबर है, अंबिया और रसूल की शफात जैसी है। सहाबा फरमाते हैं हमारी नजरें मस्जिद नबवी के दरवाजे पे लग गई, कौन आता है, कौन ऐसी हस्ती है जिसकी शफात अंबिया जैसी हो, जिसकी शफात रसूलों जैसी हो, जिसकी शफात उलुल अज़्म पैगंबरों जैसी हो। फरमाया हमने जब देखा, जब मस्जिद नबवी से वो बहार वाला सूरज तुलू हुआ तो वहां से सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमूदार हुआ। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी पाक ने पहले बशारत दी। फरमाया सहाबा कभी भी सिद्दीक़ अकबर से आगे न बढ़ना। बस से इससे बड़ी बात कहने लगा हूं, तवज्जो की का तलबगार रहूंगा। मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब आप बतकाज़े बशरी बीमार हुए, आपने फरमाया कि जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि वो मुसल्ला इमामत पे आ जाएं। सहाबा ने देखा अबू बकर मौजूद नहीं, हज़रत पाक उमर फारूक को अर्ज की हुजूर आप तशरीफ लाइए। आपने फरमाया जो ही मैं मुसल्ला इमामत पर चढ़ा, अल्लाह अकबर गरजदार आवाज थी पाक उमर की। जो ही अल्लाह अकबर कहा, मेरे नबी पाक ने अपने हुजरे पाक से पर्दा सिरकाया, साथ वहां भजरा वालों का सुभान अल्लाह आया। पर्दा जो ही सिरकाया, मेरे नबी पाक ने फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, जब मेरा अबू बकर जब तक जिंदा है किसी और को इमामत की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, इसलिए कहा किसी शायर ने सिद्दीक़ पाक पर शाने रिसालत नाज़ करती है, हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज़ करती है।
तवज्जो मेरी तरफ आपकी रहे। जिस हस्ती के आपके इंतजार में है ना, वो इसी मकाम पर तशरीफ फरमा होने वाली है। वो हस्ती आम नहीं, वल्लाह मैं आज अपना वो ख्वाब जाहिर करने लगा हूं जो चौथे साल में मुझे आया था जब मेरी वालिदा जिंदा थी। मैंने उनके सामने ये बात कही थी कि मैंने रात को ख्वाब देखा है कि अल्लामा अबुल फतह अल्लामा अला बख्श तौसी, वो कब्र, उनकी कब्र से एक शख्सियत बाहर आई है और एक जुब्बा लंबे कद वाली शख्सियत है, लाल उसकी दाढ़ी है और कलेजी उसका इमामा है। उसने मेरी कमर पे हाथ रखा, मेरी कमर टूटने लग गई। मैंने ये वालिद गिरामी को अपना ख्वाब सुनाया। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जो लंबे कद वाला शेख है इससे मैं वाकिफ नहीं, जो तहबंद वाला है जिसकी दाढ़ी का तू बात कर रहा है, ये तो मेरे शेख अबुल फतह अल्लामा अला बख्श तौसी है। दूसरी हस्ती के बारे में मैं नहीं जानता। जब मैं दौरा हदीस करने गया, मैंने जब अपने शेख का दीदार किया, मेरे मुंह से एक बात निकली, अल्लाह अकबर, यह तो वही हस्ती है जो बचपन में मैंने ख्वाब में देखी। और मेरा शेख आम शेख नहीं, सैयद जवाद शाह शरफपुरी, शरफपुर शरीफ के साहबजादे मिंबर रसूल पर बैठकर यह बात कह गए। मैं अपने शेख का तारुफ करवाता जाऊं, मेरी ज़बान पे यह सबसे ज्यादा प्यारी चीज यह है कि आज मैं अपने शेख का तज़किरा करूं। मेरा शेख, उसकी बात करना भी ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। फरमाया अंबिया की मजलिस का तज़किरा करना ये इबादत का मर्तबा है और औलिया की मजलिस का तज़किरा करना इससे गुनाहों का कफ़ारा है। वल्लाह मेरा ये अकीदा है, जब मैं अपने शेख की बात करूंगा ये आम बात नहीं होगी, यहां मेरे गुनाह भी झड़ जाएंगे, आपके गुनाह भी झड़ जाएंगे। और फरमाइए, शेख फरमा रहे हैं जन्नती सटेज है। मेरे शेख का ये जुमला है, अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले जन्नत। गौर फरमाइएगा, जो बात मैं करने चला हूं वो बात आम नहीं। सैयद मोहम्मद जवाद शरफपुरी रहमत रदी अल्लाह, आप अपने मिंबर पर ये बात कर गए। आपने फरमाया, और फरमाइएगा कि जब मेरे शेख की बात होती है, जवाद साहब को अपने मुरीद ने यह बात की कि जब मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि मेरे अशरफ जलाली को मेरा सलाम कहना। मेरे नबी पाक ने उस हस्ती के बारे में सलाम भेजा है जो हस्ती आज इस मिंबर पर जलवा अफरोज होने वाली। और फरमाइए मेरे प्यारे, ये वो हस्ती है जहां नीम राफजियत के भी पड़खचे उड़ते हैं, जहां राफजियत को भी रौंदा जाता है, जहां खारजियत को भी रौंदा जाता है, जहां नासबियत को भी रौंदा जाता है। वही हस्ती आज हमारे गुलशन का सबसे बड़ा खुशबूदार फूल बनने वाला। तवज्जो मेरी तरफ आपकी रहे। ये तुलबा सिर्फ आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हैं। और फरमाइएगा, ऐ मेरे प्यारे, आज सिद्दीक अकबर की बात हो रही है, नक्शबंदियों का शहंशाह और तरीकत का बादशाह हज़रत दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूब में ये बात कर गए। आपने फरमाया, अगर कायनात आलम में तरीकत का शहंशाह देखना हो, तरीकत का बादशाह देखना हो, तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर की ज़ात पैकर इखलास। अहबाब, सैयदना सिद्दीक अकबर वो हस्ती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ प्यारे सहाबा, जो अंबिया के बाद सबसे पहले जन्नत के दरवाजे में दाखिल होगी वो कोई आम हस्ती नहीं। जन्नत के 8 दरवाजे पर जिसके लिए
ऐलान किया जाएगा। फरमाया वो कौन होगी? फरमाया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर की हस्ती है, जिसके बारे में शायर ने बड़ा प्यारा कलाम किया है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। फरमाया वो सिद्दीक़ अकबर हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा मकाम पाया। नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई, नबी के बाद उन ऐसा नहीं पैदा हुआ कोई, फना है वो रिसालत में, फना है वो, फना है वो रिसालत में, तरीक़त नाज़ करती है। हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज़ करती है। अहबाब ज़ीवकार वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अजल्लल्लाहुल अज़हर वो हस्ती है जिसके बारे में कहा गया कि या कुर्बान तन मन धन नबी की ज़ात पर अपना, किया कुर्बान तन मन धन नबी की ज़ात पर अपना, फजीलत सब सिहाबा पर फजीलत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज करती है। सब खड़े हो जाएं, मेरे शेख का तराना लगाया जाए। मेरे शेख की आमद से पहले तराना गूंजना चाहिए। हाथ बुलंद।